तो भी उसके लिए व्यर्थ थी। वह तब भी उसी लायक रहता जो था। विज्ञानता होकर ना वो गाड़ी चला सकता, ना ढंग से पैसे खर्च कर सकता, लोग उसे बेवकूफ बनाते। लेकिन उसने एक चीज मांगी जो उसके जीवन के लिए बहुत अच्छी थी। जब प्रभु यीशु ने कहा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, तो उसने एक ही चीज बोली, हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा बहुत अपॉर्चुनिटी आती है कि हम क्या कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि आपका बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको ये जांचना है कि मेरे जीवन के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आपको पैसे का ऑफर आ सकता है, आपको ड्यूटी का ऑफर आ सकता है, आपको बहुत बहुत ऑफर आ सकते हैं ऐसे ऐसे जो शायद उस टाइम आपको लगे कि मेरे लिए ठीक है या मेरे परिवार के लिए ठीक है। लेकिन ये हमें उस परमेश्वर को सौंपना है और उसके वसीले से जांचना है कि वाकई हमारे लिए क्या चीज ठीक है। हालेलुया। जैसे कि एक चोर जो होता है, वह सुबह अपने घर से प्रार्थना करके निकलता है, प्रभु आप एक बड़ा हाथ लग जाए जिससे मैं 15-20 दिन चोरी ना करूं। और ठीक उसी प्रकार एक पुलिस वाले प्रार्थना करके निकलता है, प्रभु वो चोर को मुझे पकड़वाती हो जिससे मेरी प्रमोशन हो जाए। दोनों की प्रार्थना है और दोनों की प्रार्थना अपनी अपनी जगह ठीक है। दोनों की प्रार्थना अपनी जगह ठीक है, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या सही है, परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में क्या ठीक है, परमेश्वर की नजर में हमारी लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, परमेश्वर हमें वो देगा, ना कि जो हमारे लिए सही है हम मांगे, बल्कि कहे प्रभु जो मेरे लिए सही है तू मुझे दे। हालेलुया। बाइबल बताती है तू अपनी समझ का सारा मत लेना, तू अपनी समझ का सारा मत लेना। इसलिए यहां पर भी खुदा का कलाम है परमेश्वर की मांग। तो आइए इसको आज देखें कि परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है और हम क्या देखते आए हैं अब तक। परमेश्वर मांग क्या रहा है और हम क्या दे रहे हैं अब तक। पढ़े। हाँ, और क्या चाहता है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके साथ मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बस सबसे पहला पॉइंट, अब इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का क्या माने, क्या माने, भय माने। भय यानी डर। कोई है जो मुझे देख रहा है, जिसने मुझे बनाया है वो मुझे देख रहा, मुझे ताक रहा। कोई है जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने मुझे चंगाई दी है, वो मुझे देखता है। इसलिए लिखा है सबसे पहला काम जो परमेश्वर की मांग है, हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। हालेलुया। क्या मानना जरूरी है, भय मानना। आपको पता प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का भय मानता था। वह कोई भी कार्य करता था अपने पिता की मौजूदगी या उसके पूछने से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करता। वह हमेशा आत्मा में उससे बात करता था और कहता था मेरे पिता क्या जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये सही है, तो मेरी अगुवाई कर। इसी प्रकार जब हम अपने घर से निकलते हैं, जब हम कहीं जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर से पूछना है क्या प्रभु जो मैं करने जा रहा हूं, जा रही हूं,
क्या तेरी नजर में ये सही है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है। अगर हम ये कह रहे हैं, हम काम कर देते हैं और कुछ गड़बड़ी हो जाती है और फिर कहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी, तो यहां पर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और उसके सारे मार्गों पर चले। सारे मार्ग पे चलना। हम लोगों ने, मसीह लोगों ने परमेश्वर के कुछ मार्ग चुने हुए जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। हमने वो मार्ग अपने अनुसार चुने हुए। सारे मार्ग पे नहीं चलते, अपने जो हमें अच्छे लगते हैं। हालेलुया। हम अपने अनुसार मार्गों को चुन रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तू अगर परमेश्वर का भय मानता है और उसकी मांग को पूरा करना चाहता है, एक पास्टर, एक विश्वासी, तो उसके सारे मार्गों पर चलना पड़ेगा। सारे मार्ग जो उसने तैयार किए, वो सकरा मार्ग भी हो सकता है, वो चौड़ा मार्ग भी हो सकता है, वो पथरीला मार्ग भी हो सकता है, वो दुर्भरा मार्ग भी हो सकता है, वो सुखभरा मार्ग भी हो सकता है। हमें उसके सारे मार्ग को एक्सेप्ट करना है। और लिखा, उससे प्रेम रखे। क्या रखे? प्रेम रखे। अच्छा, प्रेम क्या करता है? प्रेम की डेफिनेशन क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? अगर आप उसे प्रेम रखते हैं तो आप किस तरीके से उसको प्रेम करें? अगर हम अपने माँ बाप से प्रेम रखते हैं तो क्या कोई शर्त है? कोई शर्त है? यहाँ बच्चे आपसे प्रेम रखते हैं तो बच्चों की कोई शर्त है? कोई शर्त तो नहीं है ना। ठीक है, बिना स्वार्थ। कैसे प्रेम रखना है? बिना स्वार्थ। परमेश्वर का ने कहा, मेरी मांग ये है कि मुझसे प्रेम रख, लेकिन कैसा रख? बिना स्वार्थ। क्योंकि मैं जानता हूं तुझे तेरे लिए क्या जरूरी है। तुझे जिसकी जरूरत है, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे किस तरीके से प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए सबसे जरूरी परमेश्वर का भय, उसके मार्ग पर चलना और उससे प्रेम रखना। और अपने पूरे मन, आधे मन से नहीं, जरे से मन से नहीं, किस मन से? पूरे मन से, संपूर्ण मन से। पूरे मन से क्या करना है? और अपने सारे प्राण से। मन ही मन नहीं है। परमेश्वर ने कहा प्राण मुझे चाहिए, ये प्राण मैंने तुझे दे रखे। हालेलुया। तू तो मिट्टी का पुतला था, मैंने अपने नथनों के स्वाद उस पर फूंक दिए। मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया और मैं बलिदान हो गया। और यहां पर लिखा है, पूरे मन और अपने सारे प्राणों से उसकी क्या करे? सेवा करे। हालेलुया। पूरे मन, अधूरे मन से नहीं। अरे आज चढ़ जाए या नहीं जाए। आज बहुत से लोग बारिश के कारण नहीं आए ना, लेकिन उनको ड्यूटी जाना होता तो रेड कोट लो, छाता लो, या एक जोड़ी कपड़े अलग से भीगा हुआ तो वहां जाके चेंज कर दूंगा। ड्यूटी में जाना है, ड्यूटी जाना है। यानी उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। किसको दे दिया पहला स्थान? अपनी ड्यूटी को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मुझे पहला स्थान दो। और लिखा है यहां पर, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। सारे प्राण, यानी तू अपने आप का इनकार कर दे। अगर तू परमेश्वर से प्रेम रखता है तो तुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, तभी तू परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और विधि में सुधाकर हूं, उनको ग्रहण करे, इससे तेरा भला हो। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे साथ? क्या हो? क्या चाहता है हमारे साथ? हमारे साथ क्या करना चाहता है? भला। बाइबल में लिखा है
कोई तेरा बुरा करना भी चाहेगा तो भी कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यानी वो हमारी भलाई में, हमारे जीवन में भलाई देखना चाहता। इसलिए यहाँ पर लिखा है ऐसा, और यहोवा की जो जो आज्ञा विधि में आपसे सुनाता हूं उनको ग्रहण करिए जिससे तेरा भला हो। आगे आया एक चीज आई है, क्या बोलते हैं उसको? भला के आगे क्या है वो? क्या लिखा हुआ है? भला के आगे एक चिन्ह बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या? कुछ ठहराव है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है। ये कला परमेश्वर का आत्मा हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर भला चाहता है अपने जीवन में तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, तब तेरा भला हो। आज्ञाएं माननी पड़ेगी जब तेरा भला होगा। कौन सी आज्ञा है? तू अपने मन से और अपने सारे प्राण से तू अपने पिता की सेवा कर, प्यार कर, यानी तो अपने आप का इनकार कर। यीशु के चेलों ने कहा हम तेरे पीछे आने के लिए क्या करें? हम तेरे चेले बनने के लिए। यीशु ने बोला होगा सैलरी कितनी है? 50,000, 5,000 रुपए दशवांश दे मेरे पीछे हो ले, ऐसा बोला। उसने कहा तुझे क्या करना है? तुझे अपने आप का इनकार करना। क्या उसने ये बोला कचौड़ी पकौड़ी बांट ले तो मेरा चेला ठहराएगा? ये भी नहीं कहा उसने कहा मुझे जो तेरे अंदर कड़वाहट है, तेरे अंदर बुराइयां हैं, तेरे अंदर नाना प्रकार के श्राप है, वो दूर कर दे। जो तेरी जबान में गालियां हैं, जो अपशब्द है, मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा से निकल जाए। इसलिए लिखा है यहाँ पर जाकर अपने आप का इनकार कर। और आगे क्या लिखा? स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब परमेश्वर का है। हाँ, सब कुछ किसका है? यहोवा का। किससे मांगना? किससे मांगोगे जब सब कुछ किसका है? अपने पिता का। तो किससे मांगोगे जाकर? है ना? किससे मांगना है? हाँ, पार्षद से मत मांगो। किससे मांगना है? प्रभु से मांगो। बहुत से लोग पार्षद से मांगते हैं, पार्षद साहब ये कर दो, पार्षद साहब वो कर दो। पार्षद भी बेचारा उससे मांगता है भाई, इसके लिए कर दो प्रभु। तो जब हम ये जान चुके हैं कि सब कुछ किसका है? यहोवा का है, तो हमें किससे मांगना है? परमेश्वर यहोवा से मांगना। हालेलुया। जब आप लोग पार्षद के लिए प्रार्थना करते हो ना, तब यहोवा सुनता है। हाँ, तो मेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उस दास को प्रफुल्लित रखूंगा। हालेलुया। और जरूरी है कलीसिया दास के लिए और दास शिक्षक के प्रार्थना करे, तभी परमेश्वर का कार्य होगा। और क्या लिखा आगे? और उसके बाद संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज की दिन प्रकट है। हालेलुया। क्या किया? पूर्वज उनसे प्रेम रखा, तब भी जब उसको मानते नहीं थे, जो उसे घृणा करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से प्रेम रखा और मध्य में से हम लोगों को चुन लिया। आज हम यहाँ किसकी उससे बैठे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ने चुना है, कोई तो बैठे। अगर परमेश्वर ने ना चुना होता तो मैं नहीं जानता आपको और आप मुझे नहीं जानते। जो ये बैठना, परमेश्वर की संगति होना, ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? इसलिए अपने अपने हृदय का क्या करो? खतना करो। अपने हृदय में पुरानी बातों को मत बसाए रखो। सब कुछ नया हो गया। अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई है तो उसको अपना दुश्मन बनाए मत रखो, ये मेरा दुश्मन है। बल्कि क्या करना है? खतना करना, सारी पुरानी बातें छोड़ देनी। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पर?
खतना करो और आगे से क्या ना बनो, अटीले ना हो। अटीले किसे कहते हैं? हाँ, है ना, जिद्दी, कहना नहीं मानते। ऐसे है कलीसिया बहुत से कहना नहीं मानते, जिद्दी है, कहते कुछ भी कर ले पास्टर, हम तो जिद्दी है, हम तो शैतान को महिमा करेंगे, नाम यीशु का रखेंगे, हम नाम यीशु के रखने से शैतान को महिमा करेंगे, एकदम जिद्दी है। और बाइबल बताती है अकेले होना ठीक नहीं, जिद्दी होना ठीक नहीं है। हालेलुया। इसलिए जरूरी। और क्या लिखा आगे? तुम्हारा परमेश्वर जो होगा वह ईश्वर का परमेश्वर, प्रभु का प्रभु और महान त्यागी और वह योगेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता। सबसे बड़ी बात, मैं किसी का पक्ष नहीं करता। जो सच्चे मन से उसकी आराधना करेगा, जो सच्चे मन से उसकी सेवा करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुने। जरूरी नहीं है पास्टर ही प्रार्थना करेगा, पास्टर आप ही प्रार्थना करो, आप एक विश्वासी, पर 16 में लिखा मेरे विश्वासियों में चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह? अगर किसी बीमार पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। ऐसा विश्वासी बनना कैसे? जैसे लिखा, इसलिए अपने अपने हृदय खतना करो और आगे अकेले न रहो, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है, जो ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना ही क्या नहीं लेता, घूस नहीं लेता, है ना? क्या नहीं लेता? कैसे घूस? किसी भी तरीके की घूस नहीं। बहुत से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसका बुरा हो जाए, मैं चर्च में ये चढ़ाऊंगा, इसका ये हो जाए, या जिससे के पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, ऐसा मुझे पवित्र आत्मा दे दे। मैं तुझे ये, बहुत से लोग मुझे मिले, एक बार मेरे जीवन में काम हो जाए, मैं देखना 5 साल इतनी भीड़ ले आऊंगा, पूछो मत, वो काम ही नहीं हुआ आज तक, वो अकेले ही रहे। मैं बोलता भाई क्या हुआ? भाई तब काम ही नहीं बना अभी तक, है ना? तो क्या देगा परमेश्वर? घूस देगा, और परमेश्वर घूस नहीं लेता। परमेश्वर क्या लेता है? ताई के लिए परमेश्वर हमारे पास आया, हमारा पूरा जीवन लेने के लिए, हमें बदलने के लिए। लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को बदल रहे हैं, घूस दे देकर। हम ये कर देंगे प्रभु, हम वो कर देंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम माठ मत्था टेक के आएंगे, हम वो कर आएंगे, हम ये कर आएंगे। एक बार ठीक कर दे बस। और क्या लिखा आगे? रातों और विधवाओं का न्याय चुकाता है, से ऐसा प्रेम करता है कि भोजन और वस्त्र देता है। क्या देता है? भोजन और वस्त्र देता है। किनको? परदेशियों को। हालेलुया। और क्या लिखा आगे? और इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि इस देश में परदेशी थे। परमेश्वर यहोवा का न्याय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिखते रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ बड़े मेहनत के अपनी आंख से देखा है और तेरे था जिस किस्म में गए तब 70 ही बख्शे थे, पर परमेश्वर यहोवा ने इतनी आकाश की तारों के समान बहुत कर दी। आमीन। क्या कर दी है? आकाश के तारों के समान बहुत कर दी। तुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब खुदा ने तुझ पर रहम किया तो लोग तुझे जानने लग गए। हालेलुया। तुझे क्या करने लग गए? जानने लग गए। तेरी महिमा परमेश्वर ने तैयार करी कि लोग क्या करें? तुझे जाने। और यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना और उसी से क्या रहना? लिपटे रहना। उसी के साथ दुख हो
मुसीबत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, A to Z खुदा के दामन को नहीं छोड़ना। हालेलुया। चंदन के पेड़ में कैसे कौन उठता रहता है, कुछ भी हो जाए छोड़ता है वो? हाँ, क्यों नहीं छोड़ता? उसे क्या भाता है वहां पर? वो पेड़ भाता है, छोड़ भाता है? हाँ, खुशबू के लिए, उस खुशबू के लिए वो पेड़ से लटकता रहता है। वो कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पेड़ को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो खुशबू है वो उसे पसंद है। ठीक इसी प्रकार हमें परमेश्वर की खुशबू के लिए, कुछ भी हो जाए हमारी जिंदगी में, लेकिन उसकी खुशबू जो हमारे जीवन में है, उसके लिए हमें बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर कि वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है, वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ बड़े महत्व और भयानक काम किए। ये नहीं कि महत्वपूर्ण काम नहीं किया और भयानक काम किया। भयानक काम कैसे? जब दुष्ट आत्मा में थे, किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु। हालेलुया। महत्वपूर्ण काम क्या कैसे किए? आपने बीमार प्रार्थना में हाथ रख के प्रार्थना की, बीमार पर वह चंगा हो गया, वो है महत्वपूर्ण काम। आपके हाथों में मूर्छा किसने कराई? परमेश्वर ने कराई। फिर आपकी क्या होगा या मेरी क्या होगा? बीमार में हाथ रख के प्रार्थना करने में चंगा हो जाए। इसलिए महत्वपूर्ण काम भी परमेश्वर कराता है और भयानक काम भी परमेश्वर कराता है। और लिखा है यहाँ पर अपनी आंख, जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल देखा है, अपनी आंखों से हमने दोनों काम देखे, ये आप भूल नहीं सकते। और लिखा आगे कि तेरा पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के बराबर कर दी। हालेलुया। आकाश के तारों के बराबर गिनते हैं, मतलब समझ रहे? आकाश के तारे कैसे होते? कैसे होते तारे? हाँ, गिनती नहीं। और दूसरा रिफ्लेक्शन कैसा होता है? वो चमकते रहते। कुछ भी हो जाए मौसम में, अगर उनको चमकना है तो चमकेगी। परमेश्वर कहता है तेरी गिनती आकाश के तारों गण जैसे कर दी है। यानी तारे गण कैसे होने चाहिए? होते हैं, चमकते रहने चाहिए। तेल को भी क्या रहना? चमकता रहना। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की मां, खुदा ये चाहता है, ये चीजें चाहता है और कुछ नहीं चाहता। 3-4 चीजें करना है अपने आप का इनकार करके। प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, डेडिकेट करना। मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, मैंने अपने आप का इनकार कर दिया कि हाँ, आपसे ये जीवन जो है वो तेरा। मैं तो मर चुका, लेकिन जो अब मैं जीवित हूं तो मुझ में मसीह जीवित है। मैं तो कब का मर गया। आपके अंदर कौन जीवित होना चाहिए? प्रभु यीशु। बाइबल में लिखा है तुम्हारे चाल चलन के द्वारा लोग में पहचाने परमेश्वर के बेटे और बेटियां। जरूरी जाना ही जरूरी नहीं, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है। आप चर्च से निकल के करो तांडव, फिर काय का चर्च में जाना होगा? अपने आप को बदलना है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमें बदलना चाहता है। हालेलुया। वो हमें क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। उसका एक ही पॉइंट है, मैं इसके जीवन को बदल। हालेलुया। मैं धर्म को बदलने के लिए नहीं, मैं जीवन को बदलने के लिए तैयार। उसने बोला धर्म कुछ भी नहीं है मेरे हाथ, मेरे लिए मनुष्य महत्व है, क्योंकि मैंने मनुष्य को बनाया अपने हाथों से, धर्म को नहीं बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर हम उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर है, तो हमें ये भी विश्वास करना है कि वह हमें बदलना चाहता है और हमें बदल के रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। परमेश्वर की मां घर जाके इसको पढ़े और पूछे परमेश्वर ये तो मैंने पढ़ तो लिया है, अब इसको पूरा कैसे करूं? पढ़ाई तो कर ली मैंने, सुन भी लिया पास्टर से, लेकिन ये मेरे जीवन में काम कैसे करेगा? कि बाइबल बताती है जब तक गेहूं का बीज मरेगा नहीं तब तक फलवंत नहीं हो। हालेलुया। ये चीज फलवंत होनी चाहिए आपके जीवन में। परमेश्वर का आप धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। परमेश्वर की
परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और इससे पहले कि हम ऑफरिंग सॉन्ग में जाएं, और इस महीने भी, पिछले महीने भी रेगुलर जो बेस्ट चर्च फैमिली थी वो कौन थी? बेस्ट चर्च फैमिली आशा आंटी की। और इस बार भी आशा आंटी की फैमिली बेस्ट चर्च फैमिली। तो जोरदार तालियां हो जाए। ये दूसरा गिफ्ट उनको दिया जा रहा है चर्च की तरफ से। अब मुझे नहीं पता आप लोग कब लोगे। अगर आप बेस्ट फैमिली बनना चाहते हो परमेश्वर की नजर में, तो रेगुलर चर्च आना पड़ेगा पूरी फैमिली के साथ। अपने आप में झंझोड़ो, अपने परिवार को बोलो आप जग जाओ, बहुत सो लिए। हालेलुया। तो मैं